अब इस तरीके के पोर्ट्रेट जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप एंगल देखो फेस का, कि एंगल फेस का क्या है, इंक्लिनेशन क्या है। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फेस की हम बात करते हैं, लाइक दिस वन, बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है जो कि डिफाइन करती है फेस का सेंटर लाइन, ये बिल्कुल इस तरीके से होती है, राइट एंगल में स्ट्रेट इस तरीके से। बट यहाँ पे आप देखोगे तो फेस का एंगल जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, फेस का एंगल। और ये कैसा है, तो अगर ये एंगल आपने सही बना दिया तो आप ऑलमोस्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। अब कैसे देखेंगे इसको, देखो यहाँ पर हम सेंटर लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, ये नोज लिप्स का ये और ये पार्ट है ना, आप देखोगे कि ये और ये सिमिलर है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको सीधा कर देंगे और इसी की परपेंडिकुलर जो है वो दूसरी लाइन बनती है। तो फेस का जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले हमारा यही है इम्पोर्टेंट कि उसके बाद हमें देखना है रोटेशन, कि फेस किस एंगल में घुमा हुआ है। तो ये स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे फेस जो है ना थोड़ा सा, अगर मान लो ये स्ट्रेट है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे करके। हाँ देखो ये स्ट्रेट, ये एंगल एंड थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो फेस जो है वो थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ये है आई लाइन। एक और चीज आप ध्यान रखोगे कि जो फेशियल फीचर होता है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जो फेशियल फीचर है लाइक आई, नोज एंड ये लिप्स, तीनों ना परपेंडिकुलर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं हमेशा। किसी भी एंगल में घूम जाओ। अब लुमिस मेथड में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सर्कल से। हमें एक सर्कल चाहिए। अब ये सर्कल जो है वो फेस के साइज को डिफाइन करेगा हमेशा। तो आपको उतने साइज की सर्कल ड्रॉ करनी है जितना आपको फेस चाहिए। अब यहाँ पे जो फेस का एंगल है जो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो सर्कल का सेंटर ना यहाँ पे होगा, बट ये जो लाइन है सेंटर से थोड़ा राइट साइड से जाएगी, क्योंकि फेस राइट के साइड टर्न हुआ हुआ है। तो ये धीरे धीरे जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा वो शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है फेस, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें दोनों साइड का फीचर दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और ये कुछ आ, इस तरीके से जाएगा। अगर हम सीधा स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारा ये लाइन होगा, जो कि आप देखो तो रेफरेंस में भी जो एंगल, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप आपके पास जो भी डिवाइस है जिससे आप एंगल मेजर कर सकते हो, तो आपको एक यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना लेनी है स्ट्रेट, और यहाँ से आपको एंगल डिफाइन कर लेना और वही एंगल आप यहाँ पे बना सकते हो। तो अगर आपको एंगल का समझ में नहीं आ रहा है तब ये कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि कौन से एंगल में आपको वो चीज़ करनी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद ये जो हम दूसरा सर्कल बना रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट ईयर और आई के ना सेंटर पॉइंट पे को कट करता है। तो हमारा ये जो सर्कल है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको सेंटर लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये सिर्फ राइट साइड के साइड मुड़ा हुआ है, नीचे है ना फेस नहीं आया है, ठीक है। ये लाइन हमने जिस तरीके से बनाया है इसे भी हमें पैरेलल, जो मैंने बताया यहाँ पे तीनों लाइन बना के, तो ये लाइन और यहाँ पे हेयर लाइन भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगा और पैरेलल होगा, तीनों बिल्कुल एक ही लाइन पे होंगे। और उसके बाद जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा चिन का पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा मैं नेक वाले पार्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ जैसा कि रेफरेंस में है। ये जो हमने बनाया है वो ऑफ कोर्स आयरन मैन नहीं है। ये जो हमने बनाया है वो एक एवरेज पर्सन का फेशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें किसी का भी फेस फिट हो सकता है। ये एवरेज है। यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे कुछ लोगों के नाक बड़े हैं, तो तुम हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे।
अगर किसी का लिप्स बड़ा है तो वहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ेगा, आँख के हिसाब से फिर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बट यहाँ तक जो है वो ऑफ कोर्स हम टोनी स्टार्क को नहीं बना रहे, हम आयरन मैन को यहाँ पे नहीं बना रहे। ये जो हमने बनाया है वो एक एवरेज पर्सन का फेशियल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने गॉगल पहन रखा है, तो गॉगल का एरिया यहाँ पे नोज से थोड़ा सा ऊपर है ये डिस्टेंस, तो हमने नोज वाला पार्ट से हम थोड़ा ऊपर हमने रखा है, और एक स्ट्रेट लाइन से एक गॉगल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें वो एरिया समझ में आ जाए कि जो चश्मा है गॉगल वो कितने एरिया में है। ईयर का स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम थोड़ा ईयर का भी स्ट्रक्चर, अभी हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक एवरेज हेयर लाइन दिया था, बट इनकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे के साइड से है, तो हम थोड़ा पीछे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें नोज देखने को मिलेगा, तो मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया है। चलो, तो रेफरेंस लाइन थोड़ा इरेज करते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइंस हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पे जो गॉगल है ना, जो इन्होंने पहन रखा है वो थोड़ा सा राउंड टाइप का है, और अभी जो हमने शेप बनाया ना उसके हिसाब से थोड़ा सा ना एजी हो गया, तो वही मैं थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब हम ना पूरा फोकस रखेंगे नोज के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होंगी। तो अब हम शेप देने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। आंखें बना लेते हैं। आंखों में ज़्यादा कुछ डिटेल्स हमें नहीं दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं बना पाएंगे आंखों में। जो शेप देखने को मिल रहा है हम उसको बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम देना, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो वो आपको धीरे 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 देखने को मिल जाएगा। अभी भी आप इसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते, जब हम शेडिंग ऐड करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होगी। अब यहाँ पे जितना टाइम आप देते जाओगे उतना ही ये एक्यूरेट होता जाएगा।